जंगल में पहुंच गई भी आवाज जंगल में देखा भगवान ने एक सूखा सा वृक्ष एक सूखा बूटा था। भगवान कहते हैं कि हम लकड़ी लेने जाते हैं। सुदामा जी को नीचे छोड़ा। अरे भैया सुदामा। हाँ भैया। आप देख रहे हो ये कितना सूखा वृक्ष है, आप इसके नीचे विराजिए, मैं ऊपर से संदेह तोड़कर लाता हूँ। जैसी आपकी इच्छा भैया। ठीक है भैया। कृष्ण चढ़ गए पेड़ पर। भगवान कृष्ण एक बूटे पर चढ़ गए लकड़ी लेने के लिए। सुदामा जी को भूख लगी बड़ी जोर से। कृष्ण चढ़ गए पेड़ पर, ऐसा बन गया जोग। इधर सुदामा विप्र ने चना लगाए भोग। आहा देखो जी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मैं अपने हिस्से के चनों को खा लेता हूँ। गुरुदेव ने कहा दादो कुट्ठी गुड़ चढ़ी दिए, दोनों भाइयों के लिए एक एक बटाके खा ले। तो सुदामा जी अपने हिस्से के चने खाते हैं। उन चनों से सुदामा जी की भूख नहीं बुझती है। आहा देखो जी, जो मेरे वट के चना थे वो मैंने खा लिए, पर उनसे मेरी भूख अभी मिटी नहीं है। मैं भैया कृष्ण के वट के चनाओं को खा लूंगा, वो तो एक राजा के पुत्र हैं, वो सूखे चने क्यों खाएंगे, माखन मिश्री के खाने वाले हैं। मन में विचार आया कि वो चने नहीं खाएंगे क्योंकि मक्खन खाने वाले, सूखे चने क्यों खाएंगे। तो वो भगवान के हिस्से के चने भी खा गए। कहते हैं कि जाको प्रभु दुख दारिद्र देहि, ताकि मत में हर लेहि। जाको प्रभु दुख दारिद्र देहि। जिसको परमात्मा दुख देना चाहता है, जिसे सुख देना चाहता है, जब दुख देना चाहता है तो उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है, तो उसे कष्ट मिलता है। वही सुदामा जी की दशा हुई। भगवान के हिस्से के चने खा गए। भगवान देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। आए लकड़ी लेकर के सुदामा जी से कहा, हाँ भैया। जो गुरुदेव ने 2 मुट्ठी गुड़ चना दिए, मेरे वट की इच्छा को मुझे दे दो भैया। अरे भैया, जो गुरुदेव ने हमको जो चने दिए थे भैया, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी। मैं आपके हिस्से के चने और अपने हिस्से के चने दोनों को खा गया। कहा गई भैया, मेरे साड़ियाँ खा गए, आपके परायों खाएंगे, यही मिलेगी सीख। यही मेरो शराप है, तू घर घर मांगे भी। अरे भैया, भगवान ने कहा कि अग परायो खाए के यही मिले है सीख। होए दरिद्री आज ते घर घर मांगे भी। आज से तू भिखारी हो जाएगा। कोई किसी का हक खाता है तो ये भगवान ने ही नहीं, सुदामा जी के लिए ही कहा हो। ऐसा लिखा है कि गुरु सो कपट मित्र सो चोरी, के होए निर्धन के होए कोढ़ी। गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है। कोई किसी के हक को खाता है तो उसे अवश्य ही दरिद्री होना पड़ता है। उसके लिए चाहे समय लगे लेकिन उसको भोगना अवश्य पड़ता है। तो सुदामा जी को भगवान ने कहा कि आज से तुम दरिद्री हो जाओ। सुदामा जी क्षमा मांग रहे हैं भगवान से, हे भैया क्षमा करें, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करो अपराध मम, कठिन पेट की ज्वार।
विश्व भर के चना खाए मैं भया आज कंगाल। हे भैया, मैंने आपके बच्चे चने खा लिए, मैं कंगाल हो गया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। भगवान ने कहा कि पत्र पुष्प तंगुल चहूं और ना चाहिए धनुमाल। अयो मेरी द्वारका तू ही कर दऊं माला माल। अरे भैया सुदामा, हाँ भैया, तो ज्यादा दरिद्र सतावे, तू मेरी द्वारका पूरी आ जाइयो भैया, मैं तो माला माल कर दूंगा। वो दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम जब याद तेरी आए, जब याद बाह छोड़ाए जात हो प्रबल जान की मोय, हृदय से सब जाओगे तब जानो तो। हे भैया, आपने जो मुझे शराब दिया ये मुझे मंजूर है, पर आप मित्रता तोड़ के मत जाओ। मित्रता तोड़ के तो चले जाओगे, फिर इस हृदय से मैं आपको कैसे निकालूंगा भैया? अरे भैया, ये जगह जान रहे हो, ये जगह कौन सी है भैया? भैया, ये जगह वही है जहाँ हमारी और तुम्हारी मित्रता हुई, और भैया आज भी बिछड़ रही है। भैया, मैंने आपसे कहा था, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं मित्रता नहीं निभा सकता, फिर भी तुम नहीं माने। तुमने मुझसे मित्रता की, अब मुझसे मित्रता को निभाओ। भैया, मुझे क्षमा कर दो, मैं मित्रता नहीं निभा पाऊंगा भैया। जोड़ी जोड़ी बिछड़ी आज ते मेरी तेरी यार, मिलने भुजा पसार के बाजार के भैया चल दिया। कृष्णा कृष्णा आप मुझे छोड़ के मत जाओ। तो छोड़ चला कृष्णा, तेरा यार रोता है मगजों से धोता है। कृष्णा कृष्णा तो छोड़ चला कृष्णा, तेरा यार रोता है मगजों से धोता है। कृष्णा कृष्णा
प्रकार दोनों की मित्रता हुई, दोनों का बिछोड़ा हो गया। भगवान ने सुदामा जी को कहा कि तुम्हें ज्यादा दरिद्रता सताए तो मेरे पास द्वारकापुरी आ जाओ। तो इससे आगे का भाग आप कल देखेंगे। कल सुदामा जी बड़े हो जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, मांगने से भी उन्हें भिक्षा प्राप्त नहीं होती, तो अपनी धर्म पत्नी के कहने से वह द्वारकापुरी जाएंगे। तो कल चावल लेकर के जाएंगे, इसलिए आप लोग कल थोड़े थोड़े चावल अवश्य लेकर के आए।